श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। मैंने 11 मार्च को 2025 में एक भविष्यवाणी की थी। जो भविष्यवाणी मैंने की थी वह 22 अप्रैल से ही, यानी कि 1 महीना 1 दिन के पश्चात जो उस भविष्यवाणी में मैंने कहा था उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और अब तो जैसे जैसे 2-3 माह यह बीते हैं, अब हम जून में आ गए हैं, शब्द से वह मेरी भविष्यवाणी पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। 11 मार्च 2025 की जो वह भविष्यवाणी है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। आदरणीय मित्रों, मैं ना तो कोई ज्योतिषी हूँ ना भविष्य वक्ता हूँ। मुझे तो अपने भविष्य के विषय में ही कई बार पता नहीं चलता है कि मेरे साथ कल क्या होना है। यह बिल्कुल सच है। कभी कभी मुझे विजन आते हैं। मुझे मेरे अपने अब तक के जीवन में 10-15 बार विजन आए हैं। जो जैसा विजन आया है वैसा ही घटा है। चाहे वह मेरे परिवार या मेरे से संबंधित मुझे विजन आया हो या जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं उनसे संबंधित कोई विजन आया हो, जैसा विजन आया है वैसा ही घटा है। मैं बिल्कुल भी महान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आदरणीय मित्रों, बस मैं इतना ही कह सकता हूं, चूंकि मैं सन्यासी हूं और निरंतर साधना रत हूं, इस कारण से थोड़ी सी संवेदनशीलता भीतर आ गई है। अब स्वप्न कम देखता हूं, विजन अधिक देखता हूं। आप सभी मित्रों के समक्ष भी ऐसी कई बार घटना घटती होगी, घटती ही है। क्योंकि मुझे जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैंने संन्यास भी नहीं लिया था और मैं साधना क्या होती है वह भी नहीं जानता था, तब भी मुझे कुछ ऐसे विजन आए थे जो पूरे हुए हैं। बाद में मुझे पता चला घटना घटने के पश्चात कि अरे यह तो मुझे स्वप्न में आया था। उस समय मैं विजन को स्वप्न समझता था। प्रत्येक व्यक्ति को कभी कभी विजन आते हैं, स्वप्न तो सभी को आते हैं। जो स्वप्न कभी कभी आपका पूरा हो जाता है, असल में वह विजन होता है। स्वप्न वह है जो हम दिन भर के अपने क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं, उलझे रहते हैं। कोई कार्य पूर्ण हो गया तो भी, अपूर्ण रह गया तो भी, उससे संबंधित हमारे भीतर निद्रा अवस्था में भी विचार चलते रहते हैं और जो विचार चलता रहता है उसी से संबंधित हमें स्वप्न आ जाता है। वह सत्य नहीं होता। कई बार स्वप्न हमें वैसे भी आ जाते हैं यदि हम भूख से सो जाएं रात्रि में और अच्छी खासी हमें भूख लगी हो, भोजन हमें प्राप्त ना हुआ हो और बिना भोजन के ही हमें सोना पड़े, तो रात्रि में आपका जो मनस्पटल है वह आपको भोजन से संबंधित स्वप्न लाएगा। यानी कि जिस भोजन की प्राप्ति आपको नहीं हुई, उस भोजन की प्राप्ति आपका जो मन है, आपका जो मनस है, वह झूठा भोजन निर्मित कर देगा जो सच नहीं है, और आप उस भोजन का स्वाद अपने स्वप्न में ले रहे होंगे। जब स्वप्न टूटेगा तब आपको पता चलेगा कि यह स्वप्न था और आप वैसे के वैसे ही भूखे हैं, बल्कि भूख और तीव्र हो गई है। तो स्वप्न तो वैसे है। कभी कभी इन्हीं स्वप्नों की श्रृंखला में हमें विजन आ जाता है। विजन का मतलब है कि जैसा घटना है बिल्कुल वैसा ही आपको स्पष्ट नजर आ जाता है। और कई बार आप कहते हुए भी पाए जाते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा रात्रि में स्वप्न दिखा, क्योंकि आपको यह तो पता नहीं कि वह विजन है। और कई बार आपके निकटवर्ती लोग, आपके परिवार के लोग कहते हैं कि छोड़ो, ये सब तो स्वप्न कभी सच नहीं होते, आते जाते रहते हैं, क्योंकि स्वप्न सच में सच नहीं होते। और फिर वह घटना घट जाती है जैसा आपको दिखा था। मुझे सुन रहे हैं, कभी कभी जीवन में विजन आते हैं। मुझे कुछ अधिक आते हैं। अधिक आने का कारण बस इतना है कि मैं जागा हुआ सोता हूं। जब आप जागे हुए सोते हैं तो विचारों की श्रृंखला कम हो जाती है। फिर कभी कभी आपको विजन आते हैं।
आदरणीय मित्रों, जितने भी अभी तक मुझे विजन आए हैं सभी लगभग पूरे हुए हैं। मैंने जो 11 मार्च 2025 को भविष्यवाणी की थी वह भी मेरा विजन ही है और वह 100% सत्य होगा। दुनिया की कोई ताकत उसको सत्य होने से रोक नहीं सकती, वह बिल्कुल होगा। उसी श्रृंखला को मैं और आगे बढ़ाने का आज प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि कल परसों मुझे फिर विजन आया है और वह विजन मुझे, आप आश्चर्यचकित होंगे, तब आया है जब अमेरिका ईरान में बम बरसा रहा था भारतीय समय अनुसार 4 बजे भोर में। उसी समय मुझे विजन चल रहा था कि अमेरिका बम बरसा रहा है ईरान में, क्योंकि ईरान और इस्राइल का मैटर तो निरंतर चल रहा है। कभी भी आप टीवी खोलें, आप अपना मोबाइल देखें तो उसमें आपको उसी से संबंधित न्यूज सुनने, देखने, पढ़ने को मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस विषय में हम अधिक विचार करते हैं उसी से संबंधित आपको विजन आना शुरू हो जाता है, ऐसा भी होता है। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी तो बहुत सारी घटना मेरे जीवन में वैसी घटती हैं जिसका मुझे घटना घटने के बाद पता चलता है, मुझे कोई विजन नहीं आता, यानी कि मुझे कुछ भी नहीं पता होता कि जिस रास्ते पे मैं निकला हूं वह मैं पहुंचूंगा भी कि नहीं। और कभी कभी सुस्पष्ट मुझे विजन आ जाते हैं और वह बिल्कुल वैसे ही घटते हैं और मुझे पहले ही पता चल जाता है। आदरणीय मित्रों, जब मैं सुबह उठा मेरे पास नेट उपलब्ध नहीं था, इस कारण से मुझे 11 बजे के करीब दिन में पता चला कि अमेरिका ने जो न्यूक्लियर साइट हैं ईरान की, उन पे बम बरसा दिए हैं। मैं आश्चर्यचकित हुआ कि यह तो बिल्कुल मुझे वैसा का वैसा ही रात्रि में विजन आया था कि अमेरिका ईरान के पहाड़ों पर बम बरसा रहा है, और भी बहुत कुछ मुझे उस विजन में आया था। तब मैंने उस पर विचार किया कि मुझे और क्या क्या मतलब उस समय दिखा था। आदरणीय मित्रों, मैं सुस्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमारे जो न्यूज चैनल वाले हैं और बहुत सारे भविष्य वक्ता भी यूट्यूब इत्यादि पर आ गए हैं, वह जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य नहीं बोल रहे, सब असत्य बोल रहे हैं। प्रतिदिन कोई नया न्यूज आता है और उसी विषय को लेके फिर बैठ जाते हैं और उसी से संबंधित बातें करते हैं, अगले दिन फिर बातें बदल जाती हैं। मैंने तो अभी देखा कि कई भविष्य वक्ता यह कह रहे थे कि अमेरिका इजराइल को धोखा देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 4-6 दिन पहले कहा था कि मैं ईरान पर हमला करूंगा कि नहीं करूंगा, यह इसके लिए मुझे 2 सप्ताह का वक्त चाहिए समझने के लिए। तो हमारे देश के कुछ भविष्य वक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया इस्राइल को धोखा देगा अमेरिका, और उसने जिस दिन यह बात कही कि 14 दिन का मुझे समय चाहिए कि मैं इस्राइल पर हमला करूंगा या नहीं करूंगा, 2 दिन बाद ही उसने हमला कर दिया। अब वह भविष्य वक्ता क्या करेंगे? आदरणीय मित्रों, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं यह बात केवल इसलिए कह रहा हूं ताकि आप सजग रहे, भ्रांति में ना पड़े, उलूल जुलूल बातों में ना उलझें। कई ऐसे चैनल हैं जो 2022 से विश्व युद्ध करा रहे हैं, जब से रशिया का और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है। वह उनको इतनी भी शर्म नहीं आती है, वह सुबह कहने लगते हैं कि आज 5 बजे रूस न्यूक्लियर बम छोड़ देगा, परमाणु बम छोड़ देगा, फिर अगले दिन फिर कहते हैं। उनका चैनल चल रहा है, सुनने वाले सुनते हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि वह झूठा चैनल और उसको सुनने वाले भी झूठे ही लोग होंगे, जो 3 साल से वह रेगुलर झूठ बोल रहा है और फिर भी उसको लोग सुन रहे हैं, क्योंकि अगर लोग ना सुने तो वह कब का झूठ बोलना बंद कर दे। आदरणीय मित्रों, मेरे विषय में भी आप सोचते होंगे कि शायद मैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए या यूट्यूब से बहुत अधिक पैसा प्राप्त करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा हूं। कई लोग कमेंट करते भी हैं। आप मेरे चैनल पर जाके देखें, मेरा एक एक वीडियो उठा के देख ले, जिस विषय पर भी मैं चर्चा करता हूं इतनी सूक्ष्म तल पर मैं चर्चा करता हूं कि पूरे यूट्यूब जगत में आपको कोई भी उस तल पर चर्चा करता हुआ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मित्र मुझे चिल्ला चिल्ला के रह जाते हैं कि गुरुजी आप छोटे वीडियो बनाएं, छोटे वीडियो बनाएं, लेकिन मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी। मैं जिस बात को उठाता हूं, जब तक मेरा अपना मन स्वीकार ना कर ले कि मैं इस बात को पूरी तरह कह पाया,
तब तक मुझे कोई परवाह नहीं रहती कि वह 20 मिनट का वीडियो बनेगा कि 50 मिनट का बनेगा। दूसरी बात, आप मेरे वीडियो को देखें कि 2000, 3000, 4000 व्यू अधिकतर वीडियो पे मेरे मिलेंगे। बहुत ही कम वीडियो है जिसपे 10,000 प्लस व्यू होंगे, वरना तो 2000, 1500, 3000, 2500 इस प्रकार से मेरे वीडियो पर व्यू आते हैं। आदरणीय मित्रों, मुझे प्रतिदिन 4-6 लोगों के ऑफर आते हैं कि गुरुजी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं और आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं फिर भी आपके चैनल पर व्यू नहीं आते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपका थंबनेल बना के देंगे, हम आपके वीडियो को एडिट करेंगे, हम आपको थीम बनाएंगे, हम आपके वीडियो में ग्राफिंग करेंगे और आपके लाख लाख व्यू आने शुरू हो जाएंगे। मैंने कभी भी उनके इन ऑफर को स्वीकार नहीं किया, जबकि वह कोई मेरे से पैसा भी नहीं ले रहे हैं, बल्कि वह तो कह रहे हैं कि आप हमारी सेवा लीजिए और देखिए कि आप लाखों रुपए यूट्यूब से महीने में कमाना शुरू कर देंगे। फिर भी मैंने आज तक किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दी। मैं जो भी बातें आपसे करता हूँ स्वयं मोबाइल के माध्यम से मैं यह शूट करता हूँ अपना वीडियो और स्वयं ही थोड़ा बहुत एडिट करता हूँ, और ग्राफिंग तो ये सब मुझे कुछ आता नहीं, सीधा जैसा वीडियो होता है वैसा ही मैं आपके समक्ष उसको अपलोड कर देता हूँ। इसलिए मैं उन मित्रों को कहना चाहता हूं जो यह सोचते हैं कि YouTube पे मैं इसलिए आया हूं कि मैं बहुत पैसा कमा लूं। निश्चित रूप से मैं कोई धनवान व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो सन्यासी हूं और मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, और यदि कोई कभी मेरा बैंक अकाउंट था तो वह शून्य है, उसमें कोई 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी उन लोगों के ऑफर को ठुकरा देता हूं, क्योंकि मैं सन्यासी हूं। प्रभु की कृपा से जितनी मेरी जरूरत है वह पूरी हो रही है। प्रोफेशनल जब मैं हो जाऊंगा तो मैं जानता हूं कि कुछ चीजें जो मैं अभी आपके समक्ष सहजता से ला पा रहा हूं वह खो जाएंगी। अभी मैं किसी भी विषय पर घंटों बात आपसे कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं प्रोफेशनल हो जाऊंगा मुझे पता है कि मुझे फिर यह समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन सी बात अच्छी लगेगी, कौन सी बुरी लगेगी, कौन बात मैं आपसे बोलूं, कौन बात मैं आपसे ना बोलूं। मुझे एक फिक्र हो जाएगी। मैं उस फिक्र में नहीं पड़ना चाहता, मैं अपने आनंद में रहना चाहता हूं। मैं स्वभावतः जो मेरे से हो सकता है वह मैं करना चाहता हूं। आदरणीय मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं विषय से विषांतर हो गया। भविष्यवाणी पर आते हैं। मैंने जो 11 मार्च में भविष्यवाणी की थी, एक तो वह भविष्यवाणी की शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको निश्चित रूप से सुनेंगे। उसी भविष्यवाणी को मैं इस भविष्यवाणी में आगे थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप उस वीडियो को सुने और आपको पता चले कि हाँ, अब घटना घटनी शुरू हो गई। आदरणीय मित्रों, कोई कितना भी चिल्लाए और हो सकता है अमेरिका जो ईरान के धार्मिक सर्वोच्च नेता है उनकी भी हत्या कर दे, चूंकि कई अफसरों की, नेताओं की हत्या अभी हाल में 1 सप्ताह के अंदर इसराइल ने ईरान के कर दी है। लेकिन उसके उपरांत भी ईरान हार नहीं मानेगा, एक बात। दूसरी बात, ईरान के पास परमाणु बम है, उसने परमाणु बम बना लिए हैं, यह मेरे विजन में आया है, यह बिल्कुल सत्य है। टीवी वाले तो आज हो सकता है चिल्ला रहे हों कि उसने बम बना दिया, बम बना दिया, कल हो सकता है डिनाई कर दे, परसों फिर कहें कि बना लिया, तरसों फिर डिनाई कर दे। मैं आपको 100% कह रहा हूं कि ईरान ने परमाणु बम बना दिया है, उसने उन बमों को सुरक्षित रखा हुआ है। वह उसका अभी इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा है कि पहली तो बात, उसको इस्तेमाल करने वाले जो लोग थे वह अभी इसराइल ने मार डाले हैं। दूसरी बात यह है कि उन बमों की संख्या बहुत कम है। ईरान अधिक संख्या में परमाणु बम बना के सुरक्षित रख के तब उनका इस्तेमाल करेगा। ईरान के पास, यह मेरी भविष्यवाणी है, आपको 4 महीने बाद पता चले, 6 महीने बाद पता चले या कल ही पता चल जाए, क्योंकि टीवी चैनल वालों पर तो आप भरोसा करें नहीं, वह तो 3 साल से विश्व युद्ध करवा रहे हैं।
जब से यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ है तब से विश्व युद्ध हो रहा है। हर 2-3-5 घंटे में रसिया परमाणु बम छोड़ देता है, टीवी चैनल वालों के अकॉर्डिंग। टीवी चैनल वाले तो हमारे बिल्कुल वैसे हो गए हैं, कोई भी एक चीज पकड़ लेते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के समय एक लड़की जो यूट्यूबर थी, मैं उसका नाम भूल गया हूं, स्मृति में नहीं है, उसके विषय में रात दिन टीवी चैनल वालों ने और यूट्यूबर ने रात दिन कसीदे काढ़े, वह ऐसा की, वह वैसा की, उसने यह किया, उसने वह किया। और अभी आप देखते होंगे 10-15 दिन से उसका कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। अब एक दूसरी स्त्री को टीवी चैनल वालों ने पकड़ लिया है। एक स्त्री है जो अपने पति की हत्या कर दी है, शादी हुई है वो कौन राजा करके है। क्योंकि मैं ज्यादा ध्यान इन सब चीजों पे देता नहीं हूं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं नाम वगैरह उनके बता नहीं पाऊंगा। चलती जाती न्यूज मुझे सुनने को मिल जाती है, लेकिन जब भी टीवी खोले तब वही न्यूज, वही न्यूज, वही न्यूज। छोटा बड़ा जितने भी टीवी चैनल वाले हैं और जितने भी यूट्यूबर हैं जो अपने आप को महान यूट्यूबर कहते हैं, वह भी उसी न्यूज को घसीट रहे हैं, जबकि इस बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं। देश में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जिसकी चर्चा टीवी चैनल वालों को करनी चाहिए। अभी अभी हमारे देश की इकोनॉमी चौथे नंबर की बन गई है विश्व में। उसकी जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की, केवल उस दिन टीवी चैनल वालों ने चर्चा की, उसके बाद वह चर्चा कौन है? किसने अपने पति को मार दिया और उसके विषय में कभी उसको समलैंगिक बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, रोज रोज नई नई कहानी बता रहे हैं उस लड़की के विषय में। अरे एक दिन उसका न्यूज आ गया, बात खत्म हुई, उसने अपने पति को मार डाला, बहुत गलत किया, उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, पुलिस उसको गिरफ्तार कर ली है, उसकी छानबीन चल रही है, उसको सजा भी मिल जाएगी। लेकिन उसको 15 से 20 दिन हो गए हैं, निरंतर न्यूज चैनल वालों ने एक हवा बना के खड़ा कर दिया है, जैसे इस 140 करोड़ के देश में और कोई दूसरी घटना घटी नहीं रही, ना अच्छी ना बुरी। तो टीवी चैनल वालों की पर तो आप भरोसा मत करें। कुछ भविष्यवक्ता हैं, ज्योतिषी हैं, उन पर भी भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप मेरे पे भरोसा करें, पर हाँ मैं यह जरूर कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वह हर हाल में सत्य है। क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूं। आदरणीय मित्रों, मेरी भविष्यवाणी यह है, ईरान के पास दर्जनों परमाणु बम है जो उसने सुरक्षित स्थान पर रखे हुए हैं, जिसका कानो कान किसी को भी नहीं पता है। अमेरिका ने जो संयंत्र उड़ाए हैं वह तो केवल न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, जहां यूरेनियम को संवर्धन किया जाता है, जहां उसको प्यूरिफाई किया जाता है। आप जरा सोचो, जब इसराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया था, उसी समय कुछ दिनों के पश्चात ईरान ने उस पर रॉकेट और मिसाइल दागी थी। तो क्या उसको पता नहीं था कि अमेरिका और इसराइल उस पर वापस हमला करेंगे? जबकि वह परमाणु बम बना रहा है, ऐसा अमेरिका और इसराइल निरंतर कई वर्षों से कह रहे हैं और उसको रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं और उस पर सैंक्शंस भी लगाए हुए हैं। तो क्या ईरान इतना पागल है, बेवकूफ है कि वह उन स्थानों पर अपने न्यूक्लियर बम रखेगा जो उसने बना लिए हैं? वह उसने बहुत ही सुरक्षित रख दिए हैं। एक बात, कोई इस भ्रांति में ना रहे कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, मैं कहता हूं। नंबर 2, मैं नहीं कहता हूं कि विश्व युद्ध होने वाला है, लेकिन 11 मार्च की जो मेरी भविष्यवाणी है उसमें जो मैंने कहा है कि ईसा और मूसा का समाप्ति का समय आ गया है, वह समय शुरू हो चुका है और इस झगड़े को ईरान ही आगे बढ़ाएगा। ईरान अमेरिका की दादागिरी को समाप्त करेगा, इस बात को आप समझ लो। मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं, ईरान के पक्ष में नहीं हूं,
जो मुझे थॉट आया है मैं वह आपको बता रहा हूं। ईरान अमेरिका की दादागिरी को समाप्त करेगा। पूरा यूरोप इसकी चपेट में आएगा। यूरोपीय देशों में गृह युद्ध छिड़ेगा और उस गृह युद्ध के छिड़ने के बाद यूरोपीय देश खाड़ी देशों को ओछी नजर से देखेंगे, तीखी नजर से देखेंगे। और यह सब ईरान के कारण होगा, क्योंकि ईरान अमेरिका अमेरिका की दादागिरी को चुनौती देने जा रहा है। यह आप लिख लो। इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा ईरान के हाथों। भले वह अभी किसी को लगे कि ईरान बिल्कुल नष्ट हो गया है, लेकिन जो मैंने 11 मार्च 2025 की भविष्यवाणी में समय तिथि बता रखी है, इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, अमेरिका को घुटनों पे आना पड़ेगा। लेकिन यह सब होते होते लगभग लगभग आधी दुनिया समाप्त हो जाएगी। कोई अमेरिका घुटनों पर एक दिन में नहीं आ जाएगा। अमेरिका को घुटनों पे आते आते आधा यूरोप और पूरा मुस्लिम उम्मा लगभग समाप्त हो चुका होगा। भले आज ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा है, लेकिन मैं यह लिख के दे रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको मेरा लिखा हुआ समझे। ईरान को आज कोई भी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन सारे मुस्लिम देश ईरान के साथ उनको मजबूरी में खड़ा होना पड़ेगा। और वह मजबूरी में इसलिए खड़ा होंगे क्योंकि ईरान पर अभी बहुत अन्याय अमेरिका और इसराइल का होने जा रहा है। इसके बाद यूरोपीय देशों में गृह युद्ध भड़केगा, और वह गृह युद्ध जो अमेरिका के सताए हुए मुस्लिम देश हैं और उन्हीं मुस्लिम देशों से जो यूरोपीय देशों में जाके मुस्लिम बस गए हैं, 4-5 ऐसे देश हैं जिस पर काफी कहर ढाया है अमेरिका ने पिछले कुछ समय में। और वहां के जो आम नागरिक हैं और जो वहां के कुछ खतरनाक एलिमेंट्स मानसिकता वाले लोग हैं, वह सब यूरोपीय देशों में ही जाके पनाह ले लिए हैं और वह वहीं से गृह युद्ध छेड़ेंगे। और जब वह वहां से गृह युद्ध छेड़ेंगे तब यूरोपीय जो देश हैं वह खाड़ी देशों को तीखी नजर से देखेंगे और फिर खाड़ी देशों को, टोटल मुस्लिम देशों को एक साथ इकट्ठा होके यूरोपीय देशों का सामना करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। और जैसे ही यह सब इकट्ठा होके सामना करेंगे तैसे ही आधी दुनिया समाप्त हो जाएगी। यह मेरी भविष्यवाणी है और इसको मैं और भी विस्तार से 11 मार्च 2025 के वीडियो में उद्धृत कर चुका हूं। इस बीच में कोई कुछ भी कहे कि परमाणु बम नहीं है, आप देख लेना बहुत ही कम दिनों में आपको पता चलेगा कि ईरान के पास परमाणु बम है और वह उसका इस्तेमाल भी करेगा। एक बात और मैं आपको बता देता हूं आज की भविष्यवाणी में, अभी जो युद्ध शुरू हो रखा है इसके कारण तो यह सब घटना घटने वाली ही है। पानी पे भी झगड़ा होने वाला है, यह जो यूरोपीय और खाड़ी देशों का युद्ध भड़कने वाला है, यह आप देख लेना, यह आग और पानी से यह युद्ध भड़कने वाला है। अब आप कहेंगे कि इसमें भारत की स्थिति क्या रहेगी? जब अगल बगल में कहीं आग लगी हो तो तपिश तो जिनका उस आग से कोई लेना देना नहीं है उनको भी झेलनी पड़ती है। थोड़ी बहुत तपिश तो हमें भी झेलनी पड़ेगी, आर्थिक नुकसान हमें बहुत उठाना पड़ेगा। हमारे देश में भी धरने और प्रदर्शन होंगे और हिंसा होगी। आदरणीय मित्रों, मैं चूंकि भविष्य वक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं भविष्यवाणी करना भी नहीं जानता हूं कैसे करनी चाहिए। मैं तो जो मुझे थॉट आया बस वह आपके समक्ष रख दिया हूं। जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दें, जो कह रहा हूं वही होने जा रहा है। चूंकि मैं प्रोफेशनल भविष्य वक्ता हूं नहीं, इस कारण से मुझे भविष्यवाणी करनी नहीं आती।
बस मुझे यह पता है कि आधी दुनिया समाप्त होने वाली है, ईरान के पास परमाणु बम है और वह उनका यूज भी करने वाला है। और न्यूज चैनल वाले कुछ भी बकवास करते रहें, उसका कोई महत्व नहीं है। आपको स्वयं ही कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि अरे, परमाणु बम तो लिए बैठा था ईरान। और उस समय ये सारे न्यूज चैनल वाले कहेंगे कि ये तो रसिया से खरीद के ले आया, ये तो उत्तर कोरिया से ले आया, इसने तो चाइना से ले लिया। फिर यह सब बकवास करेंगे न्यूज चैनल वाले, और अमेरिका इत्यादि यह लोग भी यही बकवास करेंगे। सच्चाई यह है कि अगर अमेरिका उस समय यह बकवास ना करेगा तो उसकी बेइज्जती होगी। बेइज्जती इस मायने में होगी कि पूरा संसार कहेगा कि भैया, तुमने इन पर आक्रमण किया था तो वह परमाणु बम कहाँ गए थे, क्योंकि परमाणु बम तो ईरान के पास है। हमारा जो बगल का पड़ोसी है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी को झेलना है, बस इतना जान लो। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।